Assalamualaikum friends, my name is मोहम्मद वारिस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कल्स एजुटेनमेंट पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे DBMS क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे DBMS क्या होता है। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का जो स्टैंड है वो डीप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड असेस डेटाबेस इन अ कन्वेंट एंड एफिशिएंट मैनर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम्स का एक ऐसा मजमूआ है जो डेटाबेस को असेस करने के लिए भी यूज़ होता है, क्रिएट करने के लिए भी यूज़ होता है और मेंटेन करने के लिए भी यूज़ होता है। इसके बाद DBMS यूजेस डेटाबेस मैनेजर सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। यानी कि DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेटाबेस के ओवरऑल स्ट्रक्चर को कंट्रोल भी करता है। DBMS इज़ नॉर्मली यूज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पस। इससे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज़ करती हैं। जैसे जैसे उसकी ज़रूरत होगी वो उसको उसके मुताबिक यूज़ करेंगी। हमें DBMS की समझ आ गई। यानी कि DBMS जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो प्रोग्राम्स का ऐसा मजमूआ है जो डेटाबेस को असेस भी करता है, क्रिएट भी करता है और मेंटेन भी करता है। इसके अलावा ये डेटाबेस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको ओवरऑल कंट्रोल करता है। इसको मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपने मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा आगे हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है शेयरबिलिटी, और उसके बाद है अवेलेबिलिटी, और उसके बाद जो है वो अवेलेबिलिटी। इसके बाद आता है हमारे पास डेटाबेस इंटेग्रिटी। हम सबसे पहले देखेंगे शेयरबिलिटी क्या है और ये डेटाबेस में क्या काम करती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं शेयरबिलिटी हमारे पास क्या है। शेयरबिलिटी नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हम डाटा को हमारे डेटाबेस में ये एबिलिटी है कि हम अपने डाटा को शेयर कर सकें। तो देखते हैं, एन एबिलिटी टू शेयर डाटा इज़ अ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। शेयरबिलिटी जो है वो एक इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। शेयरबिलिटी मीन्स दैट डाटा इज़ शेयर्ड बाय डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम। शेयरबिलिटी का मतलब ये है कि डाटा जो है वो शेयर हो रहा है मुख्तलिफ लोगों के साथ एक सेम टाइम में। डाटा इज़ स्टोर्ड एट अ सेंट्रल प्लेस। हम अपने डाटा को इसको एक जगह पर स्टोर कर देंगे और हम जब चाहेंगे उसको असेस कर सकेंगे। इट रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट एंड प्रोवाइड डाटा कंसिस्टेंसी। ये हमारी स्टोरेज की जो कॉस्ट है उसको भी कम करती है और हमें डाटा कंसिस्टेंसी भी प्रोवाइड करती है। तो ये था हमारे पास शेयरबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या है। अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि डाटा का अवेलेबल होना। अवेलेबिलिटी मीन्स दैट द यूज़र मस्ट बी एबल टू असेस डाटा एंड DBMS इजीली। मतलब यूज़र जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डाटा को इजीली असेस कर सके। मतलब जब भी उसको उसकी ज़रूरत पड़े वो उसको आसानी से उससे असेस कर सके। मतलब इसका ये है, it means that every user can access data for the maximum time around the clock. The data should be available when and where it is required. यानी कि यूज़र को जब और जहाँ भी डाटा रिक्वायर्ड होगा, जब भी उसे चाहिए होगा डाटा DBMS में से, तो उसको वो अवेलेबल होगा। ये था हमारे पास अवेलेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, अवेलेबिलिटी के बाद हमारे पास जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स दैट DBMS शुड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू चेंज द डेटाबेस ड्यू टू इंक्रीज इन यूज़र रिक्वायरमेंट और चेंज इन दी टेक्नोलॉजी। मतलब ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपनी डेटाबेस को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कॉलेज में 50 स्टूडेंट की एक डेटाबेस है और अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 100 हो गए हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि हम अपनी डेटाबेस को 100 स्टूडेंट के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद लिखा है द चेंज इन डेटाबेस में अकर इन 2 वेज। इट में चेंज बाय कंटेंट और बाय स्ट्रक्चर। हम इसको अपने कंटेंट और स्ट्रक्चर के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। आगे है इसकी एग्जांपल, द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस में बी चेंज इफ़ द ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एक्सपेंडेड। यानी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंडेड किया है उसके ऑपरेशंस को, तो वो हम अपनी डेटाबेस को भी चेंज कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। ये हमें
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये था हमारे पास अवेलेबिलिटी। अब हमारे पास इसके बाद आता है डेटाबेस इंटेग्रिटी। डेटाबेस इंटेग्रिटी हमारे पास क्या है? डेटाबेस इंटेग्रिटी इंश्योर दैट डाटा एंटर्ड इन द डेटाबेस इज़ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि जो हम डेटाबेस में डाटा एंटर कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। डेटाबेस इज़ नॉर्मली शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूज़र, सम मेजर्स मस्ट बी मेंटेन टू इंश्योर डेटाबेस इंटेग्रिटी। डेटाबेस इंटेग्रिटी का मतलब ही ये है कि हम जो भी डेटाबेस में इंटर कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। यानी अगर हम डाटा जो है वो डेटाबेस में गलत इंटर करेंगे वो हमें एरर देना शुरू हो जाएगा। तो हमें डाटा जो है वो इसमें एक्यूरेट और कंसिस्टेंट ही इंटर करना होगा। तो ये था हमारे पास डेटाबेस इंटेग्रिटी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।